मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब जुमला सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ैश हैरानम मगिसनी या रसूलल्लाह परेशानम परेशानम मगिसनी या रसूलल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिसनी या रसूलल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी दिगर चीज़े नमी दानम अगिसनी या रसूलल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती बेहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलम मी ज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसे पाक जश्न ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस जिसमें हम लोग शिरकत किए हुए हैं और दारैन की नेमतों बेपनाह बरकतों से माला माल हो रहे हैं। मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ उलमाए किराम मद्दाहान हबीब मिंबर पाक पर मौजूद हैं। सरे शाम से लेकर अब तक महफिल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी रहा। आपने उलमाए किराम के बयानात मद्दाहान हबीब से नाते पाक मनक़बत पाक समात किया। मुबारकबाद के लायक हैं तमाम तर अराकीन इजलास, मुंतज़मीन इजलास और तमाम तर सामीन इजलास और हुसैनी गारमेंट की तमाम तर अफराद और लायक से एहतराम आली जनाब मोहम्मद नफ़ीस साहब के मुहिब्बीन और उनके बिरादरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मौका मैसर फरमाया कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल नूर में शिरकत की इनेकाद करने की सआदत हम सबको बख्शा। अल्लाह पाक इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। आमीन। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे पाक के फैज़ान में हम सबको शराबोर फरमाए। आमीन। मुझसे पहले आपने ख़तीब अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा व मौलाना अहमद साहब क़िबला हशमती दामत बरकातहुमुल आलिया जिनके पाकीज़ा ख़िताब आपने समात किए, शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल जनाब सलमान रज़ा साहब क़िबला, मद्दाह शफ़ी महशर मोहम्मद हैदर साहब क़िबला, बुलबुल बाग मदीना शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद ज़ाहिर साहब क़िबला बस्तवी और नक़ीब अहले सुन्नत, ये तमाम तर अफराद ने अपने अपने अंदाज़ में बारगाह गौसियत माब में ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। अल्लाह ताला इन सब का पढ़ना हम सब का सुनना कबूल फरमाए। मिंबर पाक पर उलमा मशाइख की जलवागरी है, अइम्मे मसाजिद हुफ़्फ़ाज़ किराम जलवाबार हैं। इनकी दुआओं का सहारा लेकर मैं कुछ बातें पेश करूं, उससे क़बल आइए अदब व एहतराम के साथ हम लोग मिलकर अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना रहमत दो जहां मालिक इंसो जां सैयद आलम महबूब रब अकरम नूर मुजस्सम ताजदार अरबो अजम वालिये कौनो मकां सयाहे ला मकां बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम बनी आदम सैयदिल अरबी वल अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नूर में
हदिया दरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। एक मरतबा और जी लगाकर झूम कर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बावाज़े बुलंद एक मरतबा और पढ़ने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। असीर बारगाह गौसे आज़म मेरे करम फरमा आली जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी कुतुबुद्दीन साहब क़िबला रज़वी मिंबर पाक पर तशरीफ़ लाएँ तो बेहतर होगा। क़ारी साहब मिंबर पाक पर आकर तशरीफ़ लाएँ। जी लगाकर एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पे करे इश्क व वफ़ा आशिक महबूब किबरिया हुजूर सय्यदना इमाम रज़ा मुजद्दिद आज़म मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाह गौसियत माब में खराज अक़ीदत पेश करते हुए यूं अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। गौसे पाक फरमाते ना अनल हसनी वल मुखदा मकामी व अक़दामी अला उनुकिर रिजाली। आला हजरत उसी का तर्जमा करते नबवी खूर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तू हसनी और हुसैनी क्यों ना मुहीयुद्दीन हो, अय खिजरे मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे जेबा तेरा, उसको सौ फर्द सरापा बफरागत ओढ़े, तंग हो के उतरने को जो है नीमा तेरा, मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, किस गुलसिता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज ना आया तेरा, कौन से सिलसिला में फैज ना आया तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरती, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, और अल-अमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तकबीर, चैन से नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे तहर है मौला तेरा, फख्रे आका में रज़ा। और भी एक नज़्म रफ़ी,
चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकार गौसे आजम की जिक्र जमील की महफिल पाक है। बड़े पीर का जिक्र यकीनन हम सब के लिए हर दर्द की दवा है, हर मर्ज का इलाज है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिक्रुल अंबियाई मिनल इबादते व जिक्रुस सालिहीन कफारतुन सय्यात। लोगों नबियों का जिक्र किया करो, ये अल्लाह की इबादत है, और सालिहीन का यानी औलिया का जिक्र किया करो, ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। फरमाते हैं मेरे पैगंबर इंद जिक्र सालिहीन तुनज़्ज़िलुर रहमा, सालिहीन के जिक्र से रहमत इलाहिया का नुज़ूल होता है। और बड़े पीर सरकार गौसे आजम की ज़ाते बबरकात तो वो ज़ात है कि जो सुल्तानुल औलिया हैं, कुतुबुल अक्ताब है, फरदुल अफराद हैं, औतादों के सरदार हैं, मुहीयुद्दीन हैं, अबू मोहम्मद बाज़े अशहब हैं, शेखुल मशाइख हैं, गौसुस सकलैन हैं, करीमुत तरफ़ैन हैं। गौसे आजम की ज़ात वो ज़ात है, बरेली का कलंदर कह रहा है, जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस, मंजिल है या गौस। दुहाई या मुहीयुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस, जो मांगे से न पाए जाह वाले वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। सरकार गौसे आजम क्या है ये हम क्या बता सकते हैं, बल्कि अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में खुद गौसे आदम के फरमान को कोट करते हैं। आप फरमाते हैं गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि लोगों मैं क्या हूं, तुम मुझे अपने ऊपर कयास मत करना, मैं वो हूं कि मुझे मेरा रब जानता है, तुम में मेरी तरह कोई नहीं है, मैं महफूज हूं, मैं मखलूत हूं। फरमाते हैं सरकार गौसे आजम अल्लाह ने मुझे पाक रखा हर खता से, मुझे महफूज रखा। फरमाते बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर की मेरी शख्सियत ऐसी है कि आपकी बातें जो किताब कुतुबे मोतबरा में आई है, आपकी रिवायात आप खुद फरमाते हैं। मेरी उम्र 4 साल की थी, मेरे साथ चलने वाला फरिश्ता चला करता था। एक दिन मैंने उस फरिश्ते से कहा मन तकून तू है कौन। वो हैरत ज़दा हो गया, कहा 4 साल का बच्चा इस कदर मुझसे सवाल कर रहा है। तो उसने तड़प कर कहा अना मलकुम मिनल मलाइकत अलैहिमुस्सलाम, शेख मैं फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं। सरकार गौसे पाक फरमाते जब तू फरिश्ता है तो तू मेरे साथ क्यों रहता है। फरिश्तों की ड्यूटी अलग है, उनका काम अलग है, उनको अल्लाह ने किसी काम पर मुकर्रर किया है। मैं एक इंसान हूं, मैं एक बच्चा हूं, मैं मकतब की तरफ पढ़ने जाता हूं, तो तू मेरे पास क्यों आया है। तो फरिश्ते ने कहा मेरी ड्यूटी यही है कि मैं आपकी खिदमत करूं, अल्लाह ने मुझे आपका खादिम बनाकर भेजा है, आपके दर पर जारोब कशी करने के लिए भेजा है। हज़रात गिरामी रिवायत तो यहां पर मुकम्मल हुई, लेकिन जो हमें अकीदा मिला, जो हमें सबक मिला वो ये मिला कि जब 4 बरस की उम्र में आसमान की नूरी मखलूक गौसे पाक के दर पर खादिम बनकर आ रही है, तो जब 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा होगा तो उस वक्त कितने फरिश्ते खादिम बनकर आए होंगे, कितने खिदमत गुजार आए होंगे, इसका अंदाजा कौन कर सकता है। आगे चले सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र 12 साल की हुई, मेरे चारों तरफ फरिश्ते खड़े हुए थे। आने वाला एक कलंदर आता है जिसके बाल उलझे हुए थे और जिसके वज़ाकता से लग रहा था कि ये दुनिया से बेजार है और आखिरत की फिक्र में मुब्तला है, और उसके वजूद को देखकर लग रहा था कि इसके सीने में खौफे खुदा है और इसका दिल इश्क रसूल से लबरेज है। और वो फरिश्तों के पास आकर कहते हैं माँ हाज़ा सभी, ये बच्चा कौन है। तो फरिश्तों ने कहा मिम बैतिल अशराफ, ये सैयदों के घराने का है। फरमाते हैं गौसे पाक फिर वो मेरे करीब आए, मेरी पेशानी को देखा और देख कर कहा तभी तो अरे ये तो बड़ी शान का मालिक है। गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी उम्र 40 साल की हुई तो 40 साल के बाद मैंने उन्हें पहचाना था। वो अपने वक्त के कुतुब थे जिन्होंने मेरी 12 बरस की उम्र को देखकर अर्ज़े गिलान में ये ऐलान कर दिया था कि वाह क्या मर्तबा आएगा उसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर हिजरी 470 में पैदा हुए। आपकी पैदाइश मुबारक हुई 18 बरस की उम्र मुबारक में।
अपनी अम्मी की कदम मुबारक को चूम कर अब बगदाद मुअल्ला की तरफ रखते सफर बांधा। 18 बरस की उम्र में बगदाद शरीफ पहुंचे। इल्म ज़ाहिर के हासिल करने के बाद बड़ी बड़ी दरसगाहों में इल्म हासिल किया। उसके बाद आपने बगदाद के जंगलों की तरफ रुख किया, दुनिया से अपना रिश्ता मुनक़ता किया और मदाइन के इलाके को पसंद फरमाया, जो आज शहर बगदाद से तकरीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां के जर्रों से आज तक गौसे आजम की मुजाहिदात की खुशबू आ रही है। 25 बरस तक उसी जंगल में गौसे पाक पत्तियां खाते रहे। 25 बरस तक उसी जंगल में अपने रब के हुजूर कहते रहे, मौला आज खाना नहीं खाऊंगा, आज पानी नहीं पीऊंगा। फरमाते गौसे पाक, कभी कभी 40 दिन गुजर जाते, मैं खाना ना खाता, मैं पानी ना पीता। देखते देखते एक वक्त वो आ गया, मैंने अपने रब के हुजूर ये कह दिया, मौला अब मैं उस वक्त तक ना खाऊंगा जब तक मुझे तू ना खिलाए, उस वक्त तक मैं ना पीऊंगा जब तक तू मुझे ना पिलाए। आप कहते हैं मेरे हालात उस वक्त ऐसे हो चुके थे कि लोग मुझे अब्दुल कादिर दीवाना कहकर नजरअंदाज कर देते, लोग मुझे पत्थर मारते और लोग कहते अर्ज़े गिलान का एक बाशिंदा है जो बगदाद की सरजमीन पर, जो इल्म के मराकिज पर, जो अहले इल्म अहले तसव्वुफ की जमीन पर, जो बड़े बड़े मशाइख की जमीन पर आया है और उनसे अपना रिश्ता मुनक़ता करके जंगल बयाबान में टहलता रहता है। इसे ना खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, इसकी नींदें उड़ गई, इसने अपने आराम को तर्क कर दिया। गौसे पाक फरमाते, ना मैं किसी को पहचानता, ना लोग मुझे पहचानते, मुझे पत्थर मारा जाता। अब कभी कभी हालात ऐसे होते मेरे कि ऐसा लगता कि अब मेरे सांस के डोरे जो बाहर आएंगे, मेरे अंदर इतनी भी ताकत ना होती कि मैं उस सांस के डोरे को अपने अंदर खींच लूंगा। यानी मेरी सांस बाहर जाती तो मैं अंदर खींचने की ताकत ना रखता, मेरी सांस अंदर आती तो मैं उसे बाहर फेंकने की ताकत ना रखता। ऐसे हालात में लोग मुझे देखते रहते। अब मैं उसी जंगल बयाबान में रहता, लेकिन मेरे दिल का रब्त जो है मेरे रब से इतना गहरा होता कि अचानक कुछ नेमतें आती, कुछ दस्तरखान नाजिल होता और मुझसे 70 मरतबा कहा जाता, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कुर्बत की कसम खा ले, मेरे प्यार की कसम पी ले, मेरी चाहत की कसम खा ले, तू मेरी इबादत करता है, उस इबादत के अंदर जो तेरे इबादत में खुलूस और लिल्लाहियत शामिल है उसकी कसम तू खा ले। गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैं उसे खाता 70 बार मुझे कसमें दी जाती और मैं उसे खाता रहता। आला हजरत जब इश्क वारिफ्तगी में उस तारीख पर निगाह जा रही है तो उसी की तरफ कह रहे हैं बरेली के इमाम तवज्जो करके कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। कहा गया गौसे आजम मुहियुद्दीन की हुई है। गौसे पाक कहते 25 साल भूखा रहकर गौसे आजम ने दीन को जिंदगी अता फरमाया है। दरख्ती पत्तियों को खाकर गौसे आजम ने दीन की जिंदगी अता फरमाया है। भूखे प्यासे रहकर पत्थर खा खा कर गौसे पाक ने दीन को जिंदगी अता फरमाया है। वक्त का इमाम आंखों को नम कह के कह रहा है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। वो सरकार गौसे आजम की जाते बाबरकात है। वही बगदाद की सरजमीन पर 25 बरस के बाद जब शहर की तरफ पलटे हैं गौसे पाक, तो अब जब शहर में आए हैं तो अभी भी बड़े पीर सुकून से नहीं बैठते हैं। अब मुजाहिदा आपका इतना सख्त है कि आप तकरीबन 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर कुरान पढ़ रहे हैं। तो पता क्या चला, रात भर कुरान की तिलावत करके दीन को जिंदगी अता फरमाया है गौसे पाक ने। उसके बाद बगदाद में आप मसनद इफ्ता पर बैठे, तकरीबन 33 साल तक आप फतवा देते रहे और हर किस्म के सवालात आपसे होते। यहूदो नसारा आते आपके पास, शहनशाहाने जमाना आते आपके पास, बादशाहाने जमाना आपके पास आते, लेकिन वो गौसे आजम है, अपनी जिंदगी के हर मोड़ से दीन को जिंदगी अता फरमा रहे हैं। वो बड़े पीर दस्तगीर की जाते बाबरकात है। यही जो फतवा देने का दौर था, आप जब बगदाद शरीफ की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो बगदाद के हालात बड़े नासाजगार थे। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि दुनिया के हर बुराइयां शहर बगदाद में दाखिल हो चुकी थी। हालांकि ये वही बगदाद था जिस बगदाद में कभी इल्म की धमक इमाम आजम की बोली है, ये यही बगदाद है कभी इमाम अहमद इब्न हंबल को इसी पर कोड़े मारे गए हैं। ये वही बगदाद था कभी मारूफ करखी के चेहरे को देखकर इसी बगदाद में लोगों ने कलमा पढ़ा था। ये वही बगदाद था कि कभी अबुल हसन नूरी को इसी बगदाद में पत्थर मारे गए थे। ये वही बगदाद था कि मंसूर हल्लाज की गर्दन कलम की गई थी। ये वही बगदाद था कि अबू बकर शिबली की कदम की बरकतें इसके ज़र्रात में फैली हुई थी। ये वही बगदाद था कि जिस बगदाद की जमीन पर बिश्र हाफी ने बिस्मिल्लाह के अरक को उठा करके चूमा था तो अल्लाह ने उनके सर पर विलायत की दस्तार रखा था। ये वही बगदाद मुअल्ला की सरजमीन थी। आज वही बगदाद जो इमाम आजम की मेहनत रही, जो इमाम अहमद इब्न हंबल की तबलीग थी, जो मारूफ करखी का सरमाया रहा, जो जुनैद बगदादी के मुजाहिदात रहे,
जो अबुल हसन नूरी के इबादत रही, आज अहले बगदाद ने अपने घिनौने कल्चर की बुनियाद पर, घिनौने करतूत की बुनियाद पर, दुनियादारी के बुनियाद पर, दुनिया के हवस के शिकार होकर, दुनिया की मोहब्बत का लिबास पहनकर, दुनिया के इश्क की चादर ओढ़कर आखिरत के खौफ से बेजार हो चुके थे, कब्र की तारीकी को वो भूल बैठे थे। ऐसे नाजुक माहौल में बगदाद की जमीन पर गौसे आजम को रहने को कहा गया। अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर ठहर जा तू बगदाद में। गौसे पाक कहते मौला हालात इतने नासाजगार हैं, मेरी अपनी मशीयत, मेरी अपनी तबीयत यह है कि मैं जंगल में रहकर मखलूक से रिश्ता मुनक़ता करके और तुझसे रिश्ता जोड़कर मैं अपनी जिंदगी के दिनों को गुजार दूं, लेकिन मेरे मौला मैं इन दुनियादारों के साथ नहीं रह पाऊंगा। मेरी तबीयत उगती है यहाँ पर, क्योंकि इस जमीन पर कहीं से ईमान की हलावत नहीं पाई जा रही है। रिश्वत इनके किरदार में दाखिल है, सूद इनके तिजारत में दाखिल है। इनकी औरतें लिबास इतने तंग पहन चुकी हैं कि कपड़े पहनकर भी वो नंगी बाजारों में मालूम पड़ती हैं। इनकी निगाहों से हया की चादर हट गई है, अदलो इंसाफ की दूर दूर से कहीं से बू नहीं पाई जाती। मस्जिद के मेहराबों मेंबर तेरे और तेरे महबूब की आवाज को सुनने के लिए बेकरार हैं। वो इमाम आजम का इल्म और उसकी बरकतों से ये दूर हो चुके हैं। वो इमाम अहमद इब्ने हंबल का जिस्म पर कोड़े खाना, उन एहसासात की राहों से ये निकल चुके हैं। मेरे मौला तू मुझे कहता है कि मैं इस बगदाद में ठहर जाऊं। मेरे माबूद मैं तेरे कहने पर रह तो जाऊंगा, लेकिन इनके बीच रहकर मुझे उकताहट होती है। मेरे लिए वो जंगल बेहतर था, वहां भूखा रहना बेहतर है, वहां प्यासा रहना बेहतर है। कहा अब्दुल कादिर ठहर जा, तुझे इसलिए नहीं पैदा किया गया कि तू जंगल बयाबान में रहकर सिर्फ खुदा को याद कर, बल्कि अब्दुल कादिर तू मेरे बंदों को मेरे करीब कर, मेरे बंदों से मुझसे करीब कर। कहा मौला ये कैसे होगा? बस वही रात थी, वही लम्हात थे। मेरे आका ख्वाब में आ गए। सरकार फरमाते बेटा अब्दुल कादिर तू मिंबर लगा, तू वाज कहे, तू नसीहत कर, तू खिताब कर, तू तकरीर कर। तेरे खिताब को सुनकर मेरी उम्मत का एक अजीम तबका सेराब होगा। कहा नाना जान मैं एक अजमी शख्स हूं, मैं अर्ज़े गिलान का बाशिंदा हूं। अहले बगदाद वैसे ही मुझे कहा करते हैं कि मैं एक सूखी रोटी खाने वाली माँ का बेटा हूं, और इस जमीन पर मुझ जैसे शख्स का खिताब करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ये वो जमीन है जहां पर कभी इमाम आजम ने खुतबे पढ़ा है, जहां इमाम अहमद इब्ने हंबल ने खिताब किया है, जहां पर मारूफ करखी ने अपने तसव्वुफ को मनवाया है, जहां पर बिश्र हाफी जुनैद बगदादी, जहां पर हजरत मंसूर हल्लाज जैसा मस्तान गुजरा हो। इस जमीन पर मुझ जैसे शख्स को खिताब करना बड़ा मुश्किल है। कहा बेटा तू मेंबर लगा, तू वाज कह, तू खिताब कर, तू तकरीर कर, और उसके लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। रसूल पाक ने 7 मरतबा लुआब पाक डाला गौसे आजम के मुंह में, और 6 मरतबा मौलाए कायनात ने डाला। मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर तफसीरा चाहता हूं, आपके तवज्जो का तलबगार हूं। यानी गौसे आजम का यह कहना मैं एक अजमी शख्स हूं, बगदाद की जमीन पर मैं खिताब कैसे करूंगा? या बड़े पीर जब आप आलिम हो गए, जब आप कुतुब हो गए, जब आप अपने वक्त के उलमा के सरदार हो गए, आपके बगैर जब दरसगाहें सूनी नजर आने लगी, तो आपका यह कहना मैं अजमी हूं, आपका यह कहना मैं यहां खिताब कैसे करूंगा, इसके क्या वजूहात थे? तो हजरत गिरामी वकार तो आवाज आई सुनो, जब अब्दुल कादिर बोलेगा तो सिर्फ अहले बगदाद सुनने नहीं आएंगे, बल्कि बगदाद की जमीन पर जो जमीन के नीचे जा चुके हैं वो भी सुनने आएंगे। जब मैं बोलूंगा तो इमाम आजम भी आएंगे, जब मैं बोलूंगा तो इमाम अहमद इब्ने हंबल भी आएंगे, जब मैं बोलूंगा तो बिश्र हाफी भी आएंगे, जब मैं बोलूंगा तो मारूफ करखी भी आएंगे, जब मैं बोलूंगा तो औलिया की जमात भी आएगी। इसलिए रसूल पाक ने कहा बेटा अपना मुंह खोल। 7 मरतबा लुआब डाला। मौला अली इल्मे मुस्तफ़ा के वारिस हैं, 6 मरतबा उन्होंने लुआब डाला और कहा बेटा अब बोल, अब तेरी आवाज को सुनकर अव्वलीन और आखरीन हैरतज़दा होंगे, जो भी आएगा तुझसे मुतासिर होकर जाएगा। आज सरकार गौसे आजम ने जब अपनी ज़बान मुबारक को खोला है तो लोग खींचते चले आ रहे हैं, औलिया आ रहे हैं, औलिया आ रहे हैं, गौसो कुतुब अब्दाल आ रहे हैं, बल्कि आला हजरत की तहकीक तो यह कह रही है कि वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शाह। वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए। वो तेरे वास की महफिल है या गौस, वो तेरे वास की महफिल है या गौस।
अब हालात ये होते कि 70-70 हजार का मजमा होता और कोई महफिल गौसे पाक की ऐसी ना होती जिसमें चोर डाकू तौबा ना करते, जिसमें ईसाई कलमा ना पढ़ते। और ये आपकी करामत उज़्मा रही। आप बोलते, उस दौर में ना लाउड स्पीकर है ना माइक है, जैसे आगे वाला सुनता वैसे ही पीछे वाला सुनता, और जो आपके खिताब को सुनता वो आपका हो जाता। रिवायतों में आया आपके हर तकरीर में हफ्ते में 3 दिन खिताब फरमाते, एक रिवायत में है 2 दिन खिताब फरमाते, और एक शनीचर का दिन होता, एक बुध का दिन होता, आपका मिंबर लगता, 70,000 सामीन होते, और हर महफिल में 400 लोग वासिले बिल्ला होते, अपने कपड़े फाड़ कर फेंक देते। गौसे आजम का वो खिताब था कि जो चोरों और डाकुओं को वली बना रहा था, दुनिया से बेजार हो जाते और वो अल्लाह अल्लाह कहते कहते वो जंगल चले जाते। 400 उलमा कलम और दवात लेकर बैठा करते, और आपके खिताब का सिलसिला चालू है, आपकी तकरीर का सिलसिला चालू है, और वो बगदाद की जमीन है जो अहले इल्म की जमीन है। वही बगदाद की सरजमीन पर एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। आज लोग कहते हैं गौसे आजम से क्या मिलता है, आओ जरा तारीख से पूछो गौसे आजम क्या देते हैं। बड़े पीर की शान के मालिक हैं, बड़े पीर किस मर्तबे के मालिक हैं। वही सरजमीन पर अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जौजी हैं जो बड़े पीर सरकार गौसे आजम दस्तगीर के हम असर शेख हैं, बहुत बड़े आलिम। इतना बड़ा शेख, इतना बड़ा आलिम कि जिसने अपनी विसाल के वक्त कहा था कि लोगों जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे विसाल के बाद मुझे गुस्ल देने के लिए जो पानी गर्म करना, किताब लिखने के लिए, हदीस को कोट करने के लिए मैंने जो कलम को तराशा है, वो कलम का तराशा हुआ मेरे घर में रखा हुआ है, उसको तराश कर पानी गर्म करना। तो लोगों ने कहा हुजूर कोई चीज आग पर पकने के लिए या किसी चीज को गर्म करने के लिए किसी ठोस आग की जरूरत पड़ती है। कलम का तराशा, लकड़ी का तराशा एक मामूली हल्की फुल्की चीज है, इससे तो एक मामूली चीज भी नहीं पक सकती। गुस्ल देने के लिए काफी ज्यादा पानी गर्म करने की जरूरत पड़ती है। आपने कहा तुम गर्म करना, पानी गर्म हो जाएगा। मुअर्रिखीन कहते हैं कि जब अब्दुल रहमान इब्न जौजी का विसाल हुआ है, उनको लहनाने के लिए कलम का तराशा जब जलाया गया तो पानी गर्म होकर खौलने लगा, तराशा हुआ बच गया। इतना बड़ा मुहद्दिस। और फिर जब एक कलम तराशी जाए तो एक कलम से सिर्फ एक हदीस नहीं लिखी जाती, एक कलम से कई हदीसें, कई सफहात को इंसान रंगीन करता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में पहले वो कलम जो लकड़ी की कलम बनाई जाती और उस कलम से लिखा जाता, कई सफहात लिखने के बाद फिर वो कलम लिखने के काबिल नहीं रह जाता था। अब वो शख्स जो हदीस कोट कर रहा है, हदीस लिख रहा है, तफसीर लिख रहा है, कितने कलम को तराशा होगा और कितने तराशे इकट्ठे किए और कितनी हदीसों को इकट्ठा किया होगा। इतना बड़ा आलिम जिसका नाम अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जौजी है, जो अल्लामा शेख सादी शिराजी के उस्ताद हैं, आज जिनके कसीदे इश्क की चादर को ओढ़कर हर कलंदर ये कहता फिरता है कि बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लामा सादी से पूछा जाए ये इश्क का पानी कहां से पिया है, मोहब्बत की खुराक कहां से आपने पाई है? कहा अब्दुल रहमान इब्न जौजी के दर से। कहा अब्दुल रहमान इब्न जौजी किस चौखट का जारोबकश है? तो कहा बगदाद जाकर अब्दुल रहमान इब्न जौजी से पूछ लो। हमने कहा शेख ये इश्क कहां मिला, ये मोहब्बत कहां मिली? बड़े बड़ों को देखा लेकिन तेरे जैसा ना पाया। तू अपने में अपना जवाब खुद है, लाजवाब बेमिसाल है तू। बता तेरा शेख कौन है, बता तू किस दौर का, किस शेख की चौखट का तरबियत याफ्ता है। तो अब्दुल रहमान इब्न जौजी की आंखें नम हुई और बेसाख्ता बोल पड़े, मैं तो अपने इल्म में, इल्म के नशे में चूर था, अपने सामने किसी को खातिर में ना लाता था। ये तो करम है परवरदिगार का कि एक दिन गौसे पाक का एक गुलाम मेरे दरसगाह के करीब से गुजरा, नाम उसका अबुल अब्बास था। वो आकर कहने लगा शेख अब्दुल रहमान, मैंने सुना है कि तुम किसी को अपने इल्म के मुकाबिल तरजीह नहीं देते हो। कहा हाँ ये मेरा अपना मिजाज है, मेरे सामने कोई शख्स ऐसा नहीं मिला कि मैं उसको खातिर में लाऊं। कहा अच्छा ऐसा है, किसी दिन वक्त मिले तो मेरे शेख की तकरीर सुन के एक दिन दिखाओ, उनके वाज की महफिल में आकर बैठो। कहा तुम्हारे शेख कौन है? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी अल हसनी वल हुसैनी। कहा हाँ मैंने सुना है बगदाद में एक नौजवान आया है, जब वो बोलता है तो लोगों की रूहें परवास करती है, लोगों की जनाजे पढ़े जाते हैं। कहा सुना है, सिर्फ आकर किसी दिन देख लो, यहां मुबालगा नहीं ये हकीकत है। कहा जब ऐसा है तो किसी दिन आऊंगा। अब्दुल रहमान इब्न जौजी के मिजाज में, तबीयत में यह बात दाखिल थी कि मेरे मुकाबिल कोई आलिम नहीं है, और वो गए महफिल में अपने जुब्बा और दस्तार के साथ गए और अपने शागिर्दों के साथ गए और महफिल में जहां जगह मिली वहीं जाकर बैठ गए। हजार
हजारों का हुजूम है। कारी ने कुरान की एक आयत पढ़ा, सरकार गौसे पाक ने उस आयत का मफहूम, उसका मफाहिम व मतालिब को बयान किया। तो अबुल अब्बास ने अब्दुर्रहमान इब्न जौजी से पूछा था, ये बताओ क्या तुमको इसका इल्म है जो मेरे शेख बोल रहे हैं? कहा हाँ, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, इसका इल्म तो मेरे पास भी है। अब उसी आयत की तफसीर को गौसे आजम ने दूसरे तरीके से बयान किया। तकरीबन 11 तफसीरें, 11 माना, 11 मतलब गौसे पाक ने एक ही आयत की बयान फरमाया। और सिर्फ 11 ही पर मत रहना, गौसे पाक फरमाते हैं ये जो हरफे मुक़त्तिआत कुरान में है, अल्लाह रसूल के अलावा किसी के पास इसका इल्म नहीं है, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह की अता से मैं हरफे मुक़त्तिआत के एक एक लफ्ज के 70-70 हजार माने को जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे गौसे आजम मौलाना शहादत हुसैन साहब क़िबला, शेर रज़ा एकेडमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 तफसीरें बयान फरमाया। उसके बाद फिर अबुल अब्बास ने पूछा, अब्दुर्रहमान इब्न जौजी तुम्हें इल्म है? कहा हाँ, ये तो मैं भी जानता हूं, इसका इल्म तो मेरे पास भी है। अब फिर गौसे पाक ने उसी एक आयत का मफहूम और उसका मतलब समझाते रहे। होते करते 20, 22, 25, होते करते 40 तफसीरें, एक ही आयत का 40 माना बयान फरमाया। फिर पूछा अबुल अब्बास ने, अब्दुर्रहमान तुम जानते हो? तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह की कसम, जो 11 तफसीरें शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बयान किया था उसका इल्म मेरे पास है। उसके बाद कहते अब्दुर्रहमान इब्न जौजी की इल्म की जितनी राहें हैं, इल्म की जितनी सड़कें हैं, इल्म के जितने रूट हैं, हर सड़क पर मैं रेस खेल चुका हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जौजी कहता है मैं हर रूट पर दौड़ने वाला शख्स हूं, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं 11 तफसीरों के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहां से बोल रहे हैं ये मेरे समझ से बाहर है। ऐसा लग रहा है खुदा दे रहा है, ये ले रहे हैं, नबी बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौसे पाक फरमाते अहले बगदाद सुनो, अहले बगदाद सुनो, अब तक जो तुमने सुना था ये मेरा काल था, अब तक जो तुमने सुना था ये मेरा काल था। इशारा फरमाया, बड़े पीर ने कहा अब हाल की तरफ आओ, अब मुशाहिदे की तरफ आओ, अब तक जो तुमने सुना था अब उसे आकर देख लो। जब गौसे पाक कहते अब हाल की तरफ आओ तो अहले महफिल की कैफियत बदल जाती। महफिल से अल्लाह अल्लाह की आवाजें उठी, लोग कपड़े फाड़ कर फेंके। वही अब्दुर्रहमान इब्न जौजी जो जुब्बे और दस्तार के साथ गए थे, जुब्बा फाड़ कर फेंका, अपने दस्तार को नीचे गिराया, घुटनों के बल चल कर गए, गौसे पाक के कदमों में पेशानी मल मल के कहने लगे वाह क्या मर्तबा आए गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, पैगामे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा। ये मत कहना ये बरेली के इमाम ने कहा, ये बड़े बड़ों ने कहा है, आला हजरत ने तो समझाया है हमें, ये बड़े बड़ों ने कहा है जो वली कब्ल थे या बाद हुए या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते। अल्लामा खफाजी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौजी की तारीख को कोट करते हैं, कहते जब तक ये अपने में मस्त थे, जब तक ये अपने में मस्त थे तब तक इल्म था लेकिन बेफैज था। इल्म नाफे ना हो सका, वो इल्म था नूर ना बन सका, वो इल्म था राहे हिदायत ना बन सका, वो इल्म था कब्र की रोशनी ना बन सका। लेकिन जिस दिन से बड़े पीर का तलवा चूमा है उसी दिन से अब्दुर्रहमान इब्न जौजी का इल्म ऐसा इल्म नाफे हुआ कि इंतकाल से पहले 2 लाख ईसाइयों को कलमा पढ़ाकर वो दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े पीर का फैज है, ये बड़े पीर का फैज है, इसलिए वो इबादत भी नाकिस हो जाती है, वो इल्म भी बेनूर हो जाता है। जिस इबादत पर, जिस इल्म पर बड़े पीर के फैजान का साया नहीं होता, गौसे आजम के दरबार का पहरा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए वो इल्म से इंसान गुमराह भी होता है, इल्म से हिदायत भी पाता है। नबी को इल्म गैब नहीं है, ये जाहिल ने नहीं कहा था, कुरान का तर्जमा लिखने वाले ने कहा था। वज्जो चाहता हूं मैं, इसलिए आज मोबाइल पर
आज व्हाट्सएप पर, आज फेसबुक पर किसी की बात सुनकर दीन मान लेते हो। इतनी आसानी से ना मान लेना, पहले ये देख लेना ये बोलने वाला है कौन, इसका ताल्लुक किस गिरोह से है। तवज्जो चाहता हूं मैं ज़हन हाजिर रख के, जब बात आ गई तो सुनते चले। ये हिंदुस्तान है, इसी शहर की दिल्ली, इसी मुल्क के दिल्ली की सरजमीन का एक तारीखी बाब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हम सबके इमाम हैं, हम सबके शेख हैं। ये अलग बात है दावेदार उनके मानने के बहुत हैं, लेकिन मानते आला हजरत वाले ही हैं उन्हें। क्योंकि मानना सही तब होता है कि जिसको मानो उसकी बात मानो, उसका अकीदा मानो, उसकी तहरीरें मानो। शाह वलीउल्लाह अपनी किताब अनफासुल आरिफीन सफ़ा नंबर 44 में एक रिवायत को कोट करते हैं। फारसी की जो किताब है सफ़ा नंबर 44 पर, और तर्जमा जो उर्दू का हुआ उसमें सफ़ात बदल गए होंगे। तवज्जो चाहता हूं मैं, एक रिवायत कोट किया, कहा मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम अकबराबाद मिर्जा मोहम्मद जाहिद की दरसगाह में पढ़ा करते थे। शाह अब्दुल रहीम इतने बड़े आशिक़े रसूल थे कि उनकी तबीयत जब अलील हुई तो उनकी अयादत के लिए मदीने वाले आका तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल रहीम अकबराबाद मिर्जा मोहम्मद जाहिद के दरसगाह में पढ़ा करते थे। एक दिन अल्लामा शेख सादी शिराजी की किताब पढ़ करके घर आ रहे थे, और अचानक जो सबक पढ़ा था वो जहन से निकल गया, वो भूल गए। जो पढ़ा था वो भूल गए, वो जहन से निकल गया, और रास्ते में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि वो कहते थे कि मैं बहुत गरीब आदमी था, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, तो मैं किताब कैसे खरीदता। मदरसे जाता, उस्ताद के पास जो किताबें होती एक बार सुनता हिफ्ज हो जाता, फिर उसी को पढ़ता रहता, और सुबह जाकर फिर मैं सुनाता। उस दिन शाम को मैं घर आ रहा था, और आखिर लाइन का आखिर मिसरा वो मैं भूल गया। मुझे बेचैनी बढ़ी। जब मुझे उलझन हुई तो एक लंबी गली में मैंने एक शेख को देखा, एक बुजुर्ग को, जिनका चेहरा नूरानी था, जुल्फे सफेद थी, सफेद लिबास था, सर पे इमामा था, बदन से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो मेरे करीब आए, करीब आकर कहते अब्दुल रहीम तू परेशान हो? कहा हाँ परेशान हूं। कहा परेशानी की क्या वजह है? कहा जो परेशानी की वजह है बाबा वो आप हल ना कर सकोगे। कहा बताओ तो शायद मैं उसका कोई इलाज बताऊं। कहा मैं आपको क्या बताऊं, ये अहले इल्म का शोबा है, पढ़ने पढ़ाने वालों का शोबा है, ये आपका शोबा नहीं है, आपका काम नहीं है। कहा बोलो तो सही। कहा सबक पढ़ के आ रहा था, भूल गया। कहा क्या पढ़ के आ रहे थे? कहा अल्लामा शेख सादी शिराजी की किताब का सबक। कहा सबक क्या है, पढ़ो। तो शुरू से पूरा पढ़ते आए। पढ़ते पढ़ते कहते सादी बशूए लौहे दिल अजनक्श गैरे हक, सादी अपने दिल की तख्ती से बातिल नकूश को धो। यानी जो दिल है, दिल में जो बुग़्ज़ है, जो हसद है, जो कीना है, जो तकब्बुर है, जो रिया है, जो बदगुमानियां है, जो बुरे ख्यालात हैं, इन सबको दिल से निकालो, दिल को पाक करो, दिल को साफ करो, दिल को पुरनूर बनाओ, दिल में इश्क का पानी डालो, मोहब्बत का अर्क डालो। यानी सादी अपने दिल की तख्ती को धो डाल, साफ कर डाल। कहा बेटा उसके बाद का हजरत वही तो भूला हूं मैं, उसके बाद क्या है वही तो मैं भूल गया। कहा फिर पढ़ो। कहा सादी बशूए लौहे दिल अज नक्श गैरे हक। तो आने वाले मस्तान ने कहा इल्म की राहे बहक न नुमायत जहालतस, यानी सादी अपने दिल से बातिल नकूश को मिटा डाल, इसलिए वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना दिखाए, वो इल्म जहालत है जो हक का पता ना बताए। जैसे ही कहा वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना बताए, अल्लामा शाह अब्दुल रहीम कहते मेरी सारी तकलीफें हट गई, मेरी परेशानियां दूर हुई। मेरे पास पान के पत्ते थे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पान खाने खिलाने की रीत बहुत पहले से है। कहते मेरे पास पान के पत्ते थे, मैंने निकाला अपने जेब से, मैंने कहा हुजूर इसे कबूल कर लो। कहा बेटा क्या ये उजरत दे रहे हो? कहा हुजूर किताब खरीदने के पैसे नहीं, उजरत कहां से दूंगा, ये हदिये तशक्कुर है, ये नजराना है, कबूल फरमा ले। तो कहा ठीक है। तो हाथ में लिया, लेकर कहा इसको, इसकी जरूरत मेरे पास नहीं, इससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हारे पास है। इतना कह के वो कहते मुझे इजाजत दो, मुझे जाना है। ये कहकर वो हवा में प्रवास किए। जैसे ही वो हवा में प्रवास किए तो शाह अब्दुल रहीम कहते मैं समझ गया आने वाला जो आया है ये कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि ये तो कोई अल्लाह वाला है जो मेरी मदद के लिए आया था। मैंने कहा हुजूर अपना नाम बताते जाएं, फातिहा पढ़ा करूंगा। जाने वाले ने मुस्कुरा कर कहा अब्दुल रहीम जिस फकीर सादी की किताब पढ़ रहे थे वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं, अपनी किताब का सबक बताने ईरान से हिंदुस्तान। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, पैगामे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे पाक की महफिल में आने वालों मुबारक हो, मुबारक हो। जब गौस पाक के गुलाम के शागिर्द की रूहानियत का, तसर्रुफात का ये आलम है, तो बड़े पीर की तसर्रुफात का आलम क्या होगा? गौसे आजम की रूहानियत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात जो कहा वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना बताए, वो इल्म जहालत है जो हक का पता ना दे, वो इल्म जहालत है जो नबी के दर से वफा का सबक ना सिखाए, वो इल्म जहालत है जो नबी के प्यार का लिबास ना पहनाए, वो इल्म जहालत है जो याद मुस्तफ़ा में आंखों को नमी ना बख्शे, वो इल्म जहालत है जो ज़बा पर सदाकत के कलमे को जारी ना करे, वो इल्म जहालत है जो सजदों में लज्जत ना दे सके, वो इल्म जहालत है जो अजमते बारगाहे गौस ना दे सके, वो इल्म जहालत है जो ख्वाजा की चौखट का पता ना दे सके। अब ये मत कहना इतना बड़ा आलिम था फला, कुरान का तर्जमा किया है, हमने कहा किया है, लेकिन बेफैज था इसलिए नबी का इल्म ना जान सका। नबी के इल्म को अपनी तरह समझ रहा है, अपने जैसा समझ रहा है। इसलिए आओ मैं तुम्हें एक आलिम दिखाता हूं जिसके इल्म पर पहरा गौसे आजम के फैज का है, जिसके इल्म के हिफाजत के लिए चादर ततहीर इमाम आजम की तनी है, जिसका इल्म मशाइख मारहरा के चरणों के साए में परवान चढ़ रहा है, जिसका इल्म गरीब नवाज की ताईद में है, जिसका इल्म गौसे आजम की मोहब्बत से लबरेज है। जब थाना भवन में यह बात कही गई कि नबी को इल्म गैब नहीं है, जब यह कहा गया नबी पीठ पीछे की खबर नहीं रखते, तो हमारा भी एक कलंदर था कि जो इश्क में कि पानी को पीकर और गौसे आदम के फैजान में शराबोर होकर तड़प कर दुनिया को आवाज देता है कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जालिमों कहते हो नबी ये नहीं जानते वो नहीं जानते, सुनो सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। कहते हो नबी हमारी तरह, जालिमों सुनो बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, पैगामे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना दिखाए। अब किसी मौलवी की तकरीर सुनना नेट के जरिए, मोबाइल के जरिए या कैसेटों के जरिए, तो पहले ये देख लेना ये गौसे आजम वाला है या नहीं, गरीब नवाज का अदब है या नहीं इसके दिल में, रसूल पाक के ताल्लुक से ख्यालात क्या रखता है। अगर वो ये कहता है नबी माज़अल्लाह मुर्दा है, तो अपने आलिम की बात सुनना ताकि यकीदा मिल जाए। जब शेख सादी जिंदा है तो आमिना के लाल की जिंदगी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ज़हन हाजिर रखें, जब तक गौसे आदम की नजर इनायत ना हो, मशाइख इकराम बुजुर्गान दीन की तवज्जो ना हो, तो इंसान सब कुछ होकर कुछ नहीं होता। बड़े पीर क्या है, गौसे पाक क्या है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी एक रिवायत कोट करते हैं, गौसे आजम क्या है। आप कहते हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ज़हन से सुनिएगा तवज्जो से, ज़हन हाजिर रखकर। गौसे पाक ने एक दिन फरिश्तों से पूछा था, ये बताओ जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे जद्दे करीम आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर उनके सर पर जब खिलाफत का ताज रखा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, तो ए फरिश्तों तुम लोगों ने एतराज क्यों किया था। फरिश्तों ने कहा था ना, कालू वतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ए अल्लाह ये इंसान जमीन पर दंगा फसाद बर्पा करेगा, झूठ गीबत करेगा, लड़ाई करेगा, खूरेजी करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी इबादत तेरी तस्बीह व तहलील के लिए हम फरिश्तों की जमात काफ़ी है। तो अल्लाह ने यह कह के उन्हें खामोश कर दिया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते खामोश हो गए। हजारों बरस के बाद जब गौसे आजम आ रहे हैं तो उन फरिश्तों से पूछ रहे हैं, फरिश्तों ये बताओ तुमने एतराज क्यों किया था। तो फरिश्तों ने कहा हमारे रब ने हमें खामोश कर दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। कहा फरिश्तों को तुमने क्या देखा था जो एतराज किया था।
क्या देखा था? कहा हमने दंगा फसाद देखा था, हमने खूंरेजी देखा था, यजीद की यजीदियत देखा था, शिमर की शिमरियत देखा था, इब्न ज़ियाद की बदमाशी देखा था, फिरौन की नापकारी ताकत देखा था, नमरूद की नमरूदियत देखा था, शद्दाद की शद्दादियत देखा था, अबू जहल की शरारत देखा था, अबू लहब की घिनौनी हरकत देखा था। कहा तुमने ये सब देखा तो एतराज किया था? कहा हाँ। कहा इंसान के सर पर खिलाफत का ताज क्यों है तुम जानते हो? इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है तुम जानते हो? इन्नी आलमो माला तालमून का मफहूम क्या है तुम जानते हो? हजरात गिरामी ये जुमला कह के गौसे आजम ने फरिश्तों को हैरत में डाला। अब फिर अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को आगे बढ़ाकर कहते हैं, गौसे पाक ने कहा फरिश्तों सुनो, इन्नी आलमो माला तालमून, रब ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों बताओ वो क्या है जो खुदा जानता है तुम नहीं जानते? तो फरिश्तों ने कहा हम नहीं जानते। तो गौसे पाक ने कहा नहीं जानते तो जान जाओ, वो जो राज है वो राज अब्दुल कादिर जिलानी है। हमारा मर्तबा वो है जो खुदा जानता है, जिसका तुम्हारे पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुहक्किक इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बात जो कहा है हजरत गिरामी ये शरीयत के मुताबिक कहा है। गौसे पाक का कौल जो कोट किया है आपने अखबारुल अखयार में, और ये बताना चाहते हैं गौसे पाक खुद फरमाते हैं वकुल्लो वली लहू कदम वइन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर है, मैं अपने नाना जान के कदम पर हूं। सारी कायनात सजाई गई है तो मेरे नाना के वास्ते इंसान के सर पर खिलाफत का ताज इसलिए कि लिबासे बशरियत में आमिना का लाल जलवागर है, तो मैं नाना का कदम हूं। जहां नाना है वहां अब्दुल कादिर जिलानी भी है। इसलिए गौसे पाक कहते हैं मैं वो हूं जिसके मकाम की तुम्हें भी खबर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसके मकाम की तुम्हें भी खबर नहीं है। आज लोग गौसे पाक की अजमत को नापने चले, ज़हन हाजिर रखे। बहजतुल असरार शरीफ में एक रिवायत कोट की गई जिसके रावी है हजरत खिज्र हुसैनी, जो खुद गौसे पाक के मुरीद हैं, गुलाम हैं और खलीफा भी हैं। कहते हैं मैं 13 बरस तक अपने शेख की खिदमत करता रहा। ए भैया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बात बड़े पीर की है, सुन ले प्यारे, कुछ ले लो गौसे आदम के दर की भी। खाना पीना जिंदगी में जो खाते हैं हम, जो पीते हैं, सब गौसे पाक के दर की खैरात है। उनके दरबार के कुत्तों की जूठों की खैरात जब कायनात में बढ़ती है तो हजरत गिरामी वकार दूसरे शहर के बच्चे भी आशिकाना वार चलने लगा करते हैं। उनका दरबार वो है, गौसे आजम का दरबार वो दरबार है। बड़े पीर की शान वो शान है। हजरत खिज्र हुसैनी कहते 13 साल तक खिदमत करता रहा। 13 बरस के बाद एक दिन बहुत हिम्मत करके मैंने कहा शेख मैं घर जाना चाहता हूं। कहा ठीक है जाओ फिर आना, लेकिन जा रहे हो तो कुछ ले लो मुझसे, जा रहे हो तो कुछ ले लो। कहा शेख 13 साल तक आपकी खिदमत करता रहा, क्या ये मेरे लिए काफी नहीं है? ये मेरे लिए बहुत कुछ है। कहा वो ठीक है लेकिन कुछ तो ले लो। कहा हुजूर अब कुछ नहीं चाहिए, जब आप मिल गए तो कायनात मिल गई। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल रोज उठता है, अदब की वजह से मैं नहीं पूछ पाता हूं। एक सवाल रोज आता है, अब बतकाज़ाए अदब में सवाल नहीं कर पाता। कहा हुजूर मैं उस सवाल करना चाहता हूं, इजाजत हो तो मैं आपकी बारगाह नाज में अर्जगुजार हूं। कहा क्या बात है? कहा शेख मैं 13 साल से आपकी खिदमत में हूं और मैंने देखा आपके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, आपके जिस्म पर कभी मच्छर नहीं बैठा। और फिर कहा शेख मैं ये देखता हूं जब आप 70,000 के मजमे में तकरीर करते हैं और जब खिताब के जोश में जब आपका जुब्बे मुबारक भीग जाता है तो पूरा पसीना ऐसे खुशबूदार हो जाता है कि पूरी महफिल की हवाएं ये वजीफे पढ़ते चलती हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदनासी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। जब बगदाद का बेटा इतना महक रहा है तो आमिना का लाल कितना महकता होगा। हजरत गिरामी बोले आला हजरत वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला शेर रजा अकेडमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस बात को बताने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे आका गौसे आजम मिंबर पर आए कि मेरे बदन पर मक्खी क्यों नहीं बैठती और मेरे बदन पर मच्छर क्यों नहीं बैठता और मेरे जिस्म से खुशबू क्यों आती है, मेरा पसीना खुशबूदार क्यों है। और इस बात को सराहत के साथ अल्लामा खफ्फाजी ने बयान फरमाया। वो कहते हैं मैं नबी के मोजज़ात पर किताब लिख रहा था और मोजज़ा लिखते लिखते मैंने इस बात को लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा ये है कि आका के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, मच्छर नहीं बैठता, पसीना खुशबूदार था। उसके बाद एक रिवायत में इजाफा किया, कहते मखदूमा आयशा सिद्दीका कहती हैं कि सरकार जिस कपड़े को ज़ेबतन फरमा लेते, जिसे आका इस्तेमाल कर लेते, जिस चादर को, जिस कपड़े को, जिस जुब्बे मुबारक को, उसे उतार कर रख देते तो बाद में भी उस कपड़े पर कभी मक्खी और मच्छर नहीं बैठते। उसके बाद वो कहते जब सारे मोजज़ात का जिक्र करके फिर मैंने गिरोह औलिया का तज़किरा किया और मैंने कहा नबी का जो मोजज़ा है वो फर्दन फर्दन उम्मत के औलिया को मिला है। थोड़े खाने में बहुत के लोगों को खिलाना, मरीजों को शिफा दे देना, अंधों को रोशनी दे देना, अनहोनी को होनी में तब्दील कर देना। कहते मैंने बेशुमार बुजुर्गों का तज़किरा किया, किताब मंजर आम पर आ गई। साइल ने किताब पढ़ा, साइल पढ़ के फिर एक सवाल कर दिया, कहा इमाम आपने बात तो बड़ी अच्छी की है लेकिन आपने सरकार का जो एक मोजज़ा का जिक्र किया है वहां पर उसके मुकाबिल किसी वली की करामत नहीं पेश किया। आपने कहा नबी के बदन पर मक्खी नहीं बैठती। उम्मत में कौन ऐसा वली गुजरा है जिसके बदन पर मक्खी ना बैठी हो? नबी के बदन पर मच्छर नहीं बैठा। उम्मत में कौन ऐसा वली गुजरा है जिसके बदन पे मच्छर ना बैठा हो? उम्मत में कौन ऐसा वली गुजरा है कि जिसका पसीना खुशबूदार हो? उम्मत में कौन ऐसा वली गुजरा है कि जिसका कपड़ा या जुब्बा दोपहर की धूप में सूख रहा हो तो उस पर भी मक्खी ना बैठी हो? अल्लामा इमाम खफ्फाजी कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझ पर सख्ता तारी हो गया क्योंकि मैं जवाब देने से कासिर था। मेरे इल्म में कोई शख्सियत ऐसी नहीं थी कि मैं उसका नाम लिख दूं। और मैंने कहा मेरे मौला मेरी मदद फरमा, बात तेरे महबूब के मोजज़े की है। हर मोजज़े का फैज़ किसी न किसी वली के हक में गया है। आखिर इस मोजज़े का फैज़ तेरे किस महबूब बंदे के हक में गया है? अल्लामा इमाम खफ्फाजी कहते अचानक मैंने देखा बड़े पीर की रूह ने मुझ पर तवज्जो डाल दिया, गौसे आज़म की नज़रे करम ने मुझ पर तवज्जो डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं क्या सोचता है लीक उम्मत में ऐसा भी शख्स गुजरा है, लीक उम्मत में ऐसा भी आदमी गुजरा है, लीक उम्मत में ऐसा भी कमाल का शख्स गुजरा है। कहा शेख आप कौन हो? कहा मैं फातिमा का लाल शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, उम्मुल खैर का बेटा हूँ, अबू साले जंगी दोस्त का बेटा हूँ, शेख सुमई का नवासा हूँ, हसनी रंग हूँ, हुसैनी चमन हूँ, बाल क्या चाहता है? कहा शेख किसका नाम लिखूं? कहा लिख उम्मत में ऐसा भी शख्स गुजरा है जिसके बदन पर मक्खी नहीं बैठी, मच्छर नहीं बैठा, जिसका पसीना खुशबूदार था और आखिर जिसके जुब्बे मुबारक से खुशबू आती थी और जिसका कपड़ा उतार कर रख दिया जाए तो उस पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। कहा हुजूर किसका नाम लिखूं? कहा लिख वो सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी है। कलम अल्लामा खफ्फाजी का चला, बरेली के रज़ा ने तड़प कर कहा मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा जिसने देखा मेरी जान जलवे से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे गौसे आज़म मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला शेर रज़ा अकेडमी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम आज मिंबर लगा कर बोल रहे मैं नबी नहीं हूं, नबी का बेटा हूं, नबी नहीं हूं, नबी का नवासा हूं, अली नहीं हूं, अली का लाल हूं। जब मैं इतना महकता हूं तो आमिना का लाल कितना महकता होगा। हजरात गिरामी ज़हन हाजिर रखे, पूछा गया गौसे पाक से हुजूर आप जब खिताब फरमाते हैं, आप जब वास करते हैं तो आपके बातों में जो असरात हैं ये असरात दूर दूर तक कहीं नहीं मिलते। बड़े बड़े लोगों को हमने सुना, आखिर ये क्या वजह है? ये क्या वजह है? आप बोलते हैं तो लोगों की रूहें प्रवास करती हैं। गौसे पाक फरमाते ये मेरे नाना जान ने जो 7 मरतबा लुआब डाला है ये उसी 7 मरतबा लुआब की बरकत है। अब ज़हन हाजिर रखें,
ये बताकर हमें और आपको हसनैन करीमैन का मकाम बताया कि लोगों, आज मेरे जद्दे करीम इमाम हुसैन के खिलाफ आवाज खोलने वाले गौसे पाक कहते हैं ऐसे गिरोह से दूर रहना जो अहले बैते मुस्तफा के खिलाफ बगावत करे। अरे जालिमों, जब नबी ने अब्दुल कादिर गिलानी के मुंह में 7 मरतबा लुआब डाला है तो उनकी शान ये है जिसे गोद में लेकर 7 साल तक लुआब पिलाया हो, उनकी शान का सुभान अल्लाह, सुभान कदम अल्लाह। वाला बेटा इतनी शान रखता है जो 7 बरस तक जुल्फों को पकड़ के कंधों पर खेला हो, उसकी शान का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी सिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। गौसे पाक के मरातिब, उनके शान इतने बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं कि आला हजरत फरमाते हैं सहाबियत हुई फिर ताबेइयत, बस आगे कादरी मंजिल है आगोस, और बहुत से ताबेई से तू फजू, ये तबका मुजमलन फाजिल है आगोस। जो कर्नो सैर में आरिफ ना पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है आगोस। लेकिन मेरे दोस्तों, गौसे पाक की मोहब्बत हमसे एक सवाल कर रही है, गौसे पाक की चौखट हमसे एक सवाल कर रही है। बड़े पीर के दर की हवाएं रोज हमें बेदार करने आती हैं कि लोगों, गौसे पाक की मेहनत और मुशक्कत से दीन को जिंदगी अता हुई। ये दीन बगदाद की सरजमीन पर जो बुजुर्गों की मेहनत और मुशक्कत को लोगों ने अपने घिनौने करतूत की बुनियाद पर उस पर मिट्टी डाल दिया था, तो बड़े पीर ने खिताब करके, वाज करके, नसीहत करके, रातों रात मेहनत करके उस दीन को साफो सफात किया। वो दीन जो कमजोर था उसको पनाह दिया तो उसमें जिंदगी अता हुई। आपको मुहियुद्दीन से खिताब के अलकाब से नवाजा गया, हर दरख्त के पत्तों से मुहियुद्दीन की आवाज आई। बरेली के इमाम बोले दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। आज फिर बलाए नाजिल हो चुकी है इस्लाम पर। आज बगदाद लूटा गया, सीरिया लूटा गया, बर्मा लूटा गया, शाम को तबाह किया गया, अहले ईमान अहले हक को तकलीफें दी गई। लेकिन मेरे दोस्तों, हमको बेदार होना पड़ेगा, अपनी निस्बत को गौसे आदम से मजबूत करना पड़ेगा। रब ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह वाले वो हैं जिनकी रातें क़याम और सजदों में गुजर जाती है। अल्लाह वाले रात भर क़याम करते, रात भर सजदे करते। फरमाया ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, अहले हक अहले ईमान अल्लाह वाले जो हैं उनकी करवटें रातों को बिस्तरों से अलग रहा करती है। अल्लामा शाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो अजीम मुफस्सिर कुरान इमामुल मुफस्सिरीन है, वो कहते जिसने ऐशा की नमाज पढ़ा, ऐशा की नमाज पढ़ करके 2 रकत और पढ़ लिया तो इस आयत का फैज उसे मिल जाएगा। फरमाते मेरे आका जिसने ऐशा की नमाज जमात से पढ़ा और फजर की जमात से पढ़ लिया तो पूरी रात की इबादत का सवाब पाएगा, गोया इस आयत का फैज उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, वो गौसे पाक 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ के लोगों को कह रहे, लोगों अपने सजदों की मुहाफिजत करना, अपनी इबादत की मुहाफिजत करना, जो तुम पर फर्ज है तुम उस पर डट जाना। रही बात आगे की तो उसके लिए मैं हूं तुम्हारे लिए। फरमाया तुम कमजोर हो, कमजोरी के एहसास का शिकार मत होना, बल्कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा पीर जो बगदाद में है वो बहुत जोरावर है, वो बहुत ताकतवर है। खुद फरमाया मेरे मुरीद का पर्दा अगर मशरिक में चाक हो जाए तो मैं मगरिब से उसकी मदद कर देता हूं। खुद फरमाया सरकार गौसे आदम से पूछा गया, हुजूर जो किसी पीर से मुरीद ना हो, आपसे मोहब्बत करता हो, आपसे इरादत रखता हो, तो क्या वो आपका मुरीद है? जवाब आया हालांकि ये तरीका मकरू है, मेरा सिलसिला है, हमारे सिलसिले के खुलफा हैं जो अहले हक हो, बाशरा हो, परहेजगार हो। एक बात और याद रखिएगा, आजकल लोग किसी ऐसे वैसे पीर से मुरीद हो जाते हैं। पीर तलाश करना तो पहले ये देखना ये बड़े पीर के रास्ते पर है कि नहीं। अब बड़े पीर किसी जाहिल का नाम नहीं था, वक्त के आलिम रब्बानी का नाम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे। जो पीर होगा पहली पीढ़ी है कि आलिम हो, फिर उसका उस इल्म पर अमल हो। और इस दौर के लोगों ने ताजुश शरिया को देखा है, जिनकी निगाहों में ताजुश शरिया आ गए वो बहक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। और ताजुश शरिया की कुछ मुखालिफत करने वाले वो रुजू कर ले, तौबा कर ले, क्योंकि ताजुश शरिया बड़े पीर के प्यारे हैं, ताजुश शरिया दस्तगीर के प्यारे हैं। इस दौर में 15वीं सदी में हमारी आपकी आंखों के सामने सिर्फ
एक ही चेहरा ऐसा था कि जिसे देखकर कुफ्फारों ने कलमा पढ़ा है। पूछा गया वो कौन है, कहा वो बरेली के अख्तर रजा खान है, जिन पर आला हजरत के इल्म का फैज है, मुफ्ती आजम की तकवा की बहार है जिनके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया था, हुजूर आपके इतने मुखालिफ क्यों हैं? तो आपने कहा था जब मेरा जनाजा उठेगा तो फैसला हो जाएगा। जनाजा उठा था बगदाद शरीफ की सरजमीन पर। 4 दिन पहले 11वीं शरीफ यानी चांद की 10 तारीख जब हिंदुस्तान में थी तो मैं उनके दयार में गया इमाम अहमद इब्न हंबल की मज़ार शरीफ पे ज़ोहर के वक्त। तो मुझे यही बात याद आ रही थी, मतलब उनके जो तारीख है उन पर बड़े जुल्म हुए, बड़े सितम हुए थे। तो उन्होंने कहा था जब मेरा जनाजा उठेगा तो फैसला हो जाएगा। 25 लाख लोगों ने कंधे पर उठाया था जब आपका जनाजा जा रहा था। उस दौर का 25 लाख आज के 25 करोड़ प्रभारी है। 60,000 औरतें सिर्फ एक मैदान में सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुई थी कि इतनी भीड़ क्यों जमा है। तदफीन अमल में लाई गई। 25,000 ईसाइयों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया था। उस दौर के उलमा ने कहा था तुम कलमा क्यों पढ़े? कहा जिस शख्स को 25 लाख लोग कंधे पर उठाकर कह रहे हैं वो सच्चा था, सच्चा था, सच्चा था, तो उसका दीन झूठा नहीं हो सकता, उसका मजहब झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अब ये कौल दिमाग में रखिए, ताजुश शरिया के जनाजे में 1 लाख थे या 2 लाख थे, 1 करोड़ थे या 2 करोड़ थे, लेकिन जितने थे इस सदी में इतनी भीड़ कहीं नजर नहीं आई। मैंने अरफात का मैदान देखा है, वहां भी इतनी भीड़ नहीं थी। और जुमा को हज पड़ा था, जो कि जब जुमा को हज पड़ता तो हज अकबर कहा जाता। सन 2014 में मैं था, और उस दौर में जब अहले अरब अपने बच्चों को लेकर अरफात की तरफ आ जाते हैं तब भी इतनी भीड़ नहीं थी। आखिर ये ताजुश शरिया क्या थे? ताजुश शरिया की मुखालिफत करने वालों, ये ताजुश शरिया के जद्दे करीम ने फैसला दे दिया है। ताजुश शरिया के जद्दे करीम आला हजरत ने यह बात कहा है। क्या बात कहा है? कहा जब दुनिया से नेक और सालेह शख्स जाता है तो आसमान पर धूम मच जाती है, फर्श पर मातम उठ जाता है, फर्श वालों की आंखें नम हो जाती है। और यूं दुआ करते हुए कहा वास्ता प्यारे का हो ऐसा, वास्ता प्यारे का हो ऐसा कि जब मोमिन मरे, वास्ता प्यारे का हो ऐसा कि जब मोमिन मरे फर्श से मातम उठे, फर्श से मातम उठे, तैयबो ताहिर गया और अर्श पर धूमे मचे, मोमिनो सालेह मिला। यानी ये बात जो आला हजरत ने 100 बरस पहले कहा है, जब ताजुश शरिया का जनाजा जा रहा था तो हालात यही थी, करोड़ों की आंखें नम है, जमीन पर मातम उठा हुआ है, और आसमान पर धूम कैसी थी वो जमीन का मातम ही बता रहा था कि धूम कैसी हो। इतने लोगों की आंखों का नम हो जाना और इतने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देना। कुरान मुकद्दस की आयत रब ने फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह डाल देता है। अल्लाह लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देता है। लहुमुर रहमानु उद्दा, रहमान की तरफ से लोगों के दिलों में मोहब्बत का इल्का किया जाता है। आज पूरी दुनिया ताजुश शरिया के जनाजे में भागती चली आई। लोग रिश्तेदारों के यहाँ शिकायत मिटाने जाते हैं, फला का इंतकाल हो गया, यार चले जाओ नहीं, लोग क्या कहेंगे, इतना करीबी तो नहीं आया, इसलिए नहीं जाते, सवाब मिलेगा मोहब्बत में, कम लोग जाते हैं ऐसे। लेकिन ताजुश शरिया के जनाजे में जो भी गया, जहां से गया, शिकायत मिटाने नहीं मगफिरत लेने गया था, मोहब्बत में। वहां तो कोई किसी को देख भी नहीं रहा, कौन आया कौन गया। वहां तो वक्त का मुहद्दिस भी ऐसे चल रहा है कि कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। वक्त का फकीह, वक्त का मुफस्सिर, जो दरसगाह की जीनत है, जो मसनद इफ्ता की जीनत है, जो मिंबर मेहराब की जीनत है, जो खिताब के मिंबर की जीनत है, जो फिक़ह के वसूल और शरीयत के मुहाफ़िज़त करने वाला शख्स हो, जो फिक़ह के वसूल पर कायम हो, ऐसा शख्स ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे एक आम आदमी। इसकी वजह यह थी
कि किसका जनाजा था? ताजु शरिया का। क्यों आ गए आप? जवाब मिला ताजु शरिया जा रहे हैं। क्या आप मोहब्बत करते हैं? जवाब आया अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है तो लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है, लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। लोग अब इतनी बड़ी शान अजमत जाहिर होने के बाद अगर अब कोई ताजु शरिया के अजमत का बागी है, अगर कोई उनसे हसद रखने वाला है तो अपनी खैर मनाए, लेकिन एक बात याद रखना, ताजु शरिया की अजमत को चैलेंज करने वाले, ताजु शरिया किसी मामूली हवा के झोंके का नाम नहीं है। ताजु शरिया दुनिया से जाने से पहले ये बोल गए हैं कि पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद, आलम के दस्तगीर हैं या गौसल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। उसी वक्त बड़े पीर के दरबार से ये फैसला हो गया था कि अख्तर रजा अगर तू मेरा हो गया है तो जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा नहीं होगा। बरेली के इमाम ने कहा अल अमा कहर है, आएगा वो सोती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करो। ताजु शरिया एक मुत्तकी शख्स का नाम है। ताजु शरिया इल्म के कोहे हिमाला का नाम है, एक अजीम मुफस्सिर कुरान का नाम है। आज कुछ भी बकते हो, जो काम वो तनहा कर गए हजारों उलमा मिलकर 100 बरस जिंदगी पाकर नहीं कर सकते। अहले अरब को दीन किसने बताया? फतावा रज़विया को अरबी में करके किसने अहले अरब को दिया? अंग्रेजों के हजारों फतवे जो उनके कल्चर और उनके तौर तरीके को इस्लामी माहौल के खिलाफ कर रहे थे। मजहब हनफी और इश्क रसूल की राह पर इंग्लिश में फतवे दे देकर किसने गामजन किया? जब आप अहले अरब अहले यूरोप से पूछोगे तुम्हारा रहबर कौन है तो जवाब आएगा कोई और नहीं, बरेली का ताजु शरिया है। वक्त का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे दोस्तों, जब ऐसे कामिल पीर जो ताजु शरिया के फतवे पर अमल करने वाला हो, उनके बताए हुए वसूल पर कायम हो, ऐसी शख्सियतें नजर आए तो ऐसे लोगों से मुरीद होकर गौसे आजम से अपनी निस्बत मजबूत करो। गौसे पाक फरमाते ये तरीका ठीक तो नहीं है, ये मकरूह है, लेकिन मेरी खिलाफत है। जो मेरी खिलाफत के सच्चे अमीन हैं, अमानतदार हैं, वो मिले तो उनके हाथ से बैत होकर तुम मेरे सिलसिले में दाखिल हो जाओ। लेकिन अगर कोई ये कहता है बड़े पीर मेरे पीर हैं, तो मैं कयामत में कह दूंगा ये मेरा मुरीद है। और गौसे पाक ने फरमाया मेरे रब ने मुझसे वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरी तरफ मंसूब हुआ उसका खात्मा ईमान पर होगा, उसे तौबा की तौफीक दी जाएगी। इसलिए मोहब्बत गौसे पाक से करने वालों, 40 साल इशा के वजू से फजर गौसे पाक ने पढ़ा, हम फजर के वजू से फजर पढ़ ले, जोहर के वजू से जोहर पढ़ ले। एक बात और याद रखिए, आज अगर जरा सी इबादत हो भी गई, इल्म आ भी गया, तो हम उस पर इतराने लगते हैं कि हम बहुत कुछ कर गए। इतना बड़ा शख्स जिसका तवाफ करने मक्के से काबा जाए, सारे ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है, ऐसा नहीं करता था, आला हजरत कहते हैं करता है। यानी कल काबा आया था, आज भी काबे की रूह आपके रोजे को तवाफ करती है। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये मामूली बात है। कहते गौसे पाक जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर गया उसके लिए अमान है, उसके कब्र में अजाब में तकफीफ की जाएगी। बड़े पीर सरकार गौसे आजम दस्तगीर की शान वो शान कि बगदाद शरीफ की सरजमीन पर जब एक शख्स को दफन किया गया तो कब्र से आग के शोले निकले। जब आग के शोले निकले तो अहले बगदाद ने कहा शेख आपके शहर के कब्र में अजाब हो रहा है। तो पूछा कौन है वो? कहा हम नहीं जानते, इंतकाल हुआ, हमने दफन कर दिया। कहा मुझसे कोई रिश्ता, कोई निस्बत, कोई ताल्लुक? मेरे वास की महफिल में आया, मुझसे मुसाफहा किया, मेरा लंगर खाया, मेरी तकरीर सुना, मेरी दर्स में आया। कहा हुजूर हम नहीं जानते। तो आपने कहा तुम नहीं जानते, अपने भाइयों को दफन करके बहुत जल्दी भूल जाते हो, भूला मत करो, उनकी मगफिरत की दुआ किया करो। ये गौसे पाक का इशारा है। फिर कहते फरिश्ते मुझसे कह रहे हैं शेख उस शख्स की आपसे कोई निस्बत नहीं थी, लेकिन एक दिन जुमा का दिन था, आप जामा मस्जिद से नमाज पढ़ा कर निकले, अचानक उसकी निगाह आपके चेहरे पर पड़ गई और जैसे ही उसने आपको देखा तो कहा, दिल में कहा, जबान से नहीं दिल में कहा, कितना नूरानी चेहरा है, किसी अल्लाह वाले का चेहरा है, किसी नेक आदमी का चेहरा। दिल में ये ख्याल लाया, वो चला गया। गौसे पाक आंख बंद किए, कहते मेरे मौला अगर मेरे ताल्लुक से दिल में वो ये ख्याल लाया है
तो क्या ये उसकी मगफिरत के लिए काफी नहीं है? अल्लाह इसी वास्ते से उसको बख्श दे। अहले बगदाद कहते हैं अल्लाह की कसम, शेख का ये कहना था जिस कब्र से आग के शोले निकल रहे थे उसी कब्र पर आसमान से फूलों की बरसात हो गई। कहने वालों ने कहा कि मेरा छोटा सा है आशियां गौसे आजम, है चारों तरफ बिजलियां गौसे आजम, करो तुम मेहरबानियां गौसे आजम तो जल जाए सब बिजलियां गौसे आजम। मेरी आंखों की ये पुतलियां गौसे आजम, रखो इस पे तुम एड़ियां गौसे आजम। मेरी आंखों की ये पुतलियां गौसे आजम, रखो इस पे तुम एड़ियां गौसे आजम, रखो इस पे तुम एड़ियां गौसे आजम। हवा कब्र में तेरे रोजे की आए, जरा खोल दे खिड़कियां गौसे आजम। यही आरज़ू है कि रोजे पे तेरे मैं लूं आखिरी हिचकियां गौसे आजम, मैं लूं आखिरी हिचकियां गौसे आजम। ये आंखें ये सर सीढ़ियां गौसे आजम। आप भी शामिल हो जाओ मेरे साथ, शामिल हो जाओ। बड़े पीर कबूल कर ले तो बड़ी बात। ये इल्तिजा गरीब नवाज की रही, ये दुआ मुफ्ती आजम हिंद की रही। ये आंखें ये सर सीढ़ियां गौसे आजम, जहां चाहे रख जूतियां गौसे आजम, जहां चाहे रख जूतियां गौसे आजम, जहां चाहे रख जूतियां गौसे आजम। कतर देगी लब मुनकिरे औलिया की, रजा नाम की कैंचियां गौसे आजम। तो हजरात गिरामी वो बड़े पीर गौसे पाक दस्तगीर हैं, लेकिन हम उनके बने। गौसे पाक कहते हैं, पूछा गया हुजूर दुआ कबूल कैसे हो? कहा सच बोला करो, सच बोला करो। लोगों ने कहा हुजूर रोना नहीं आता। कहा शिकस्ता कब्रें देख रहे हो? तुमसे ज्यादा खूबसूरत लोग थे वो जो कब्रों में जा चुके, आज उनके निशानात मिट गए। तुमसे बड़े बड़े महल थे उनके, तुमसे ज्यादा दौलत वाले थे उनके। रोना ना आया करे तो उनको देखकर अपनी कब्रों को, यानी जो वो है उनको खुद को तसव्वुर कर लिया करो, खुद को तसव्वुर कर लिया करो। दिल के अफकार बदल जाएंगे, ख्यालात तब्दील हो जाएंगे, रूहों में पाकीज़गी उतरेगी, मन में नूर उतरेगा, नफसानियत मगलूब होगी, रूहानियत का गलबा होगा। सुभान अल्लाह। आओ तो पहले राह मुस्तकीम की तरफ, आओ तो पहले इश्क की दुनिया की तरफ। शान ये गौसे पाक की, खुद फरमाते शरीफ तुम फुजलती मिम्बाद सुकरी वला निलतुम वलूवी वत्तसाली सात व मशत लेना हवी फी कौसिन फहिम तो बेसुकरती बैनल मवाली। कहते गौसे पाक इल्म मार्फत और इश्क इलाही का जो जाम था तो उसको मैंने पिया। अब मैंने इतना पिया कि जब मैं पीकर मस्त हो गया तो मेरा बचा कुचा और लोगों ने पाया। पता क्या चला? जब गौस पाक का बचा कुचा कोई पाया, जब आप पीकर मस्त हो गए और फिर आप कहते हैं मेरा बचा कुचा जो पाया, जो बचा कुचा पाया, तब उसमें कोई ताजदार है, कोई कुतुब है, कोई गौस है, कोई अब्दाल है। और खुद फरमाते सरकार गौसे आजम वो मंसूर हल्लाज जिनको 200 बरस पहले सूली पर चढ़ाया गया, गौसे पाक फरमाते उनको रहबर की जरूरत थी, मैं होता तो उनकी तरबियत कर देता। हजरात गिरामी जिस मंसूर के ताल्लुक से एक बहुत बड़े शेख ने कहा मंसूर बच्चा था कतरा पीकर बह गया, मैं दरिया पीकर बैठा हूं, डकार नहीं ले रहा हूं। पूछा गया उस शेख से तुम दरिया पीकर बैठे हो, यह दरिया कहां से मिला? कहा जो दरिया मुझे मिला है यह बड़े पीर के दर का कतरा है, गौसे पाक के दर का कतरा हम फकीरों के लिए दरिया होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा शख्स जो कहे चांद मुझसे पूछ कर निकले, सूरज मुझसे पूछ कर चले, जो कहते महीना मुझसे इजाजत लेता है, जो कहते मुझे फुल अथॉरिटी है, मैं मौत के रुख को बदल देता हूं। खुद कहते मेरी दुआ से इन्ना कज़ा अल मुब्रम में आई ज़ैनुरद्दो बेदावती, मैं दुआ कर दूं तो बलाएं टल जाती है, तकदीर बदल जाया करती है। मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। क्यों डरता है मेरे मुरीद, क्यों खौफ रखता है? तू मेरा है, अगर तू मेरा है तो खुदा मेरा है, खुदा मेरा। ये आप जब ये जुमले बोल रहे उसके बाद भी आपको हरम की जमीन पर देखा गया, गिलाफे हरम हाथ में है, मताफ के रेत के टेले पर बैठकर आपकी आंखें बरस रही है, चेहरे पर नकाब था, तो पीछे से चचा ने पुश्त पर हाथ रखकर तसल्ली दिया था कि बेटा क्यों रोते हो, अल्लाह करम नवाज है, गफूर रहीम है। लेकिन जब शेख ने चेहरे से नकाब हटाया तो चचा का होश उड़ गया कि मैं क्या खता कर बैठा, मैं उसे तसल्ली दे रहा हूं जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा होते हैं, मैं उसे तसल्ली दे रहा हूं जो नजरों से तकदीरों की काया पलट देता है, मैं उसे तसल्ली दे रहा हूं। हजरात गिरामी वकार, आज गौसे पाक मताफ के गिलाफे हरम को पकड़ के क्या पैगाम दे रहे हैं? इबादतें खूब करना, कितने भी बड़े हो जाना, और जब कौम के सामने होना
तो तहदीस नेमत के तौर पर जुमले खूब कहना दिल को संभाल करके जायज है, लेकिन उसमें सच्चाई हो, सदाकत हो। लेकिन जब रब के सामने होना तो ऐसे होना जैसे तुम कुछ नहीं हो। इसीलिए जहां इबादत का जिक्र किया, औलिया वो है जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती है, लेकिन वो सुबह उठकर खानकाहों में बैठकर जन्नत दोजख का मजाक नहीं बनाते। वो खानकाहों में बैठकर जन्नत दोजख का तमाशा नहीं बनाते अल्लाह वाले। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ये जन्नत कोई तमाशा नहीं है, खुदा के नेक बंदों की जगह है। इसलिए किसी लोटा छोटा साहब और बड़े बड़े बाल रखने वाले, शरीयत के खिलाफ तमाशा बनाने वाले पीर साहब के कदम को चूम कर कोई जन्नत नहीं पाता। ये गौसे आदम क्यों रो रहे हो? कहा जो जितना बड़ा होता है उतना ही अल्लाह से डरता है। कुरान नहीं पढ़ा, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अल्लाह वालों की दुआ रात भर तो सजदे में, सुबह हुई तो कहते मौला जहन्नम की आग को हमसे फेर दे, हम इसे सहने की ताकत नहीं रखते। इन्नहा सात मुस्तक़र्रम व मुकामा। कितनी बुरी ये ठहरने की जगह है, कितना सख्त ये गले का फंदा है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए इस अज़ाब नार से बचने के लिए आओ, बड़े पीर के दर की चौखट हमें आवाज दे रही है, उनकी किताबों की इबारतें दे रही है, उनके खिताब की धमक आज भी सुनाई दे रही है, उनके सुनहले गुंबद की पुकार आवाज दे रही है कि गुनाहों से तौबा करो, तौबा करो, राह मुस्तकीम पर गामजन हो जाओ, इश्क का पानी पी लो, मोहब्बत का लिबादा ओढ़ लो, प्यार के राह की तरफ गुजर, प्यार की राह के मुसाफिर बन जाओ। आओ मेहराबो मिंबर की तरफ चलो, आओ कुरानों की ताकों की जीनत बना कर ना रखो, बल्कि कुरान पढ़ पढ़ के अपने दिल को सजाओ। आज सरकार गौसे आदम के दर की आवाज यही थी कि जब बगदाद की सरजमीन पर लोग आवारा हो गए थे तो मेरे खिताब को सुन सुनकर अपनी जबीन को खुदा के सामने सर झुकाकर लोग रखते थे, और खुदा के सामने जब झुकते तो उनकी पेशानियां ये कहने पर मजबूर हो जाती कि अब और माबूद के दरमियान के पर्दे उठा दे नमाज, खालिक व मखलूक की मुलाकात का जरिया है नमाज, साजिद व मसजूद की गुफ्तगू का तरीका है नमाज, इंसान को खुदा की बारगाह तक पहुंचा दे नमाज, एक इनकलाबी पैगाम है नमाज, एक खुदाई आवाज है नमाज, एक मुस्तहकम ज़ाबिते हयात है नमाज, इंसानी हिदायत और रहनुमाई का रोशन चिराग है नमाज, इंसान के फिसलते हुए कदम को सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर दे नमाज, खुदा के जिक्र के लिए कायम करो नमाज, बुरी और बेहयाई बातों से रोके नमाज, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है नमाज, दीन का सुतून है नमाज, इस्लाम की शान है नमाज, मोमिन की पहचान है नमाज, नजात का सामान है नमाज, मगफिरत का ऐलान है नमाज, अल्लाह की रजा है नमाज, मुस्तफा की अदा है नमाज, करबला की आवाज है नमाज, ज़ैनब के आंसुओं की खैरात है नमाज, सकीना की आहों की बरकत है नमाज, आबिद बीमार के पांव में लगी हुई बेड़ियों के दर्द का एहसास है नमाज, अब्बास के कटे हुए बाजुओं की आवाज है नमाज, अली असगर के खुशखुलकूम की पुकार है नमाज, सिद्दीक की सदाकत का हुस्न है नमाज, फारूक की अदालत की बरकत है नमाज, उस्मान की सखावत की नेमत है नमाज, अली की शुजाअत की ताकत है नमाज, अब्दुर्रहमान बिन औफ की अमीरी है नमाज, बिलाल हबशी की कलंदरी और फकीरी है नमाज। अरे नमाज इमाम आजम की इमामत है नमाज, इमाम अहमद इब्न हंबल का इस्तिदलाल है नमाज, इमाम शाफई की फिक्र है नमाज, इमाम मालिक का इश्क है नमाज, गौसे आजम की तबलीग है नमाज, गौसे आजम की अदा है नमाज, गौसे आजम की इबादत है नमाज। आगे चलो, ख्वाजा की तबलीग है नमाज, साबिर कलियर का सब्र है नमाज, महबूब इलाही की महबूबियत की चादर है नमाज, बू अली शाह कलंदर की मस्ती है नमाज, बाबा फरीद की दरवेशी है नमाज, वारिस देवा का इश्क है नमाज, आला हजरत का फतवा है नमाज, मुफ्ती आजम का तकवा है नमाज, हाफिज मिल्लत का मेयार है नमाज, मुजाहिद मिल्लत का किरदार है नमाज, ताजु शरिया की ललकार है नमाज। नमाज वो इबादत है जब मोहब्बत में सर झुकता है तो काबा नजर आता है, जब दिल झुकता है तो गुंबदे खजरा नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम पर और आप पर लाजिम है इश्क़ गौसे आजम को दिल में बसाकर नमाजों की पाबंदी करें और तमाम उन बुरे कामों से हम परहेज करें, और उसके बाद कहें दुहाई या मुहीयुद्दीन दुहाई,
बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। कैरेक्टर हमारा ऐसा है, किरदार हमारा ऐसा है, कल्चर हमारा ऐसा है, तरीका हमारा ऐसा। अब फिर हम किस मुंह से गौसे आजम को पुकारें? तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस। या आला हजरत ने खुद के लिए नहीं, उनका तो वो इस लायक थे, वो तो गौसे पाक के दरबार के मकबूल हैं। ये हमारे आपके लिए कहा गया, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहीयुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार गौसे पाक का सदका अता फरमाए, अहले महफिल को गौसे आजम के फैजान में शराबोर फरमाए, और हम सबको गौसे आजम सरकार की सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बरोज़े हश्र गौसे आजम के दर के कुत्तों में अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, और उनके मुरीदीन के गिरोह में अल्लाह हम सबको खड़ा फरमाए। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बोलने में सुनने में कसदन सहमन कोई गलती खता हो, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार, बेहक़ शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, बेहक़ नबी का मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।